हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी जी जान से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी के चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था उसके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव, सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही बारीकी से सभी प्रश्न का आंसर देने, आप लोग 100 और सभी प्रश्नों का आंसर दे। आज हम लोग टोटल लगभग 37 प्रश्न करेंगे। आप लोग 37 में 37 आंसर देने का कोशिश कीजिए और फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं और फिर हम आंसर बताते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, आप लोग बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत शहर का चित्रण किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लाहना सिंह का गांव का क्या नाम था? लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था, आप लोग बताइए। तो लाहना सिंह का गांव का नाम था मांझे, और लाहना सिंह यानी सूबेदारनी जो थी उसका गांव का नाम था मगराय, मगराय, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाहना सिंह के गांव का नाम था मांझी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन है, लाहना सिंह किस पद पर था? तो लाहना सिंह किस पद पर था, आप लोग बताइए। तो यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन सी, जमादार के पद पर था। लाहना सिंह जमादार के पद पर था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई? तब वजीरा सिंह की गोद में मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? तब वजीरा सिंह था। पलूटन का विदूषक वजीरा सिंह था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था? आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम था। तो बोधा सिंह नाम था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ संघर्ष हुआ था? तब भारतीय सिपाहियों के जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था इंग्लैंड का, इसलिए हमारे देश के जितने भी सिपाही होते थे वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ते थे, और इंग्लैंड जो कि मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, और लड़ाई था किसका? जर्मनी के साथ, जर्मनी जो कि ध्रुवी राष्ट्र के साथ, इसलिए भारतीय सैनिकों भी जर्मनी की तरफ इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे और जर्मनी के साथ युद्ध कर रहे थे। तो आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जर्मन लेफ्टिनेंट किसने मारा, को किसने मारा? तो आप लोग जानते होंगे कि जो नकली लेफ्टिनेंट का भेष बनाकर आया था उसको लाहना सिंह ने गोली दागी थी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिख राइफल जमादार लाहना सिंह का नंबर था, लाहना सिंह का क्या नंबर था, आप लोग बताइए। तो राइफल नंबर 77 था लाहना सिंह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी अलावापुर, यही होगा, ऑप्शन बी होगा शायद, देख लेते हैं एक बार। नो सॉरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लायपुर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा है, तो आप लोग पूरा लेखक का नाम समझ सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखा है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन है रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई है 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, कछुआ कछुआ धर्म किनकी कृति है? यह कृति है बालकृष्ण भट्ट को होगा का, क्योंकि हम लोग बालकृष्ण भट्ट की कहानी पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट होगा। ओ सॉरी, बालकृष्ण भट्ट ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ना पढ़ रहे हैं हम लोग कहानी, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पुरानी हिंदी रचना की गई है, पुरानी हिंदी रचना है किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? ये क्या रचित नहीं है बताइए तो आप लोग। मजदूरी प्रेम, ये उनके द्वारा रचित नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बोधा कौन था? तो बोधा जो था सूबेदार लहना सिंह के बेटा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन लिखी हुई नहीं है, ये हो जाएगा क्या जी? काफन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेरी किस गांव की मूल निवासी थे? तो गुलेरी किस गांव के निवासी थे? तो गुलेर, गुलेरी से गुलेर, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो ये थे द्विवेदी युग, आप लोग एक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उसने कहा था कहानी कितने भाग में है? तो 5 खंडों में बटा है, आप लोग तो जानते ही होंगे, 5 खंडों में बटा है। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था कितना में? 7 जुलाई 1883। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी के पात्र कौन है? लहना सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, उसने कहा था किस कहानी में है? कौन सी हो जाएगा? कर्म प्रधान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी हिंदी रचना किनकी है? पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा हो जाएगा। देखिए तो आप लोग, ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह की भतीजा कीरत सिंह था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की से जवाब मिलता था धत। क्वेश्चन नंबर 31, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार की कितनी आदमी छोड़कर जाने की कहते हैं? तो 10 आदमी छोड़कर जाने के कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, अमृतसर में लहना सिंह कौन रहते थे? तो उनके मामा रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, चांद की पार चलो। क्वेश्चन नंबर 33, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता है, कौन भेजता है? क्या लिखा है इसमें? हाँ, सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता था, किनका? वजीरा सिंह को भेजा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना? 34, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो लहना सिंह को, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो वजीरा सिंह की गोद में था। क्वेश्चन नंबर 36, क्या है लहना सिंह का मामा कहाँ रहते थे? तो अमृतसर में रहते थे लहना सिंह के मामा। क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1915 में प्रकाशित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।